बिहार में जेडीयू का हाल शिवसेना की तरह होने जा रहा था, लेकिन नीतीश के एक कदम ने पूरी पार्टी को नेस्तनाबूद होने से बचा लिया। नीतीश ने विरोधियों के पूरे प्लान को बर्बाद कर दिया और बगावत के खतरे से बचने के लिए ऑपरेशन आरसीपी शुरू किया। नीतीश का सबसे वफादार इंसान क्यों नीतीश को बर्बाद करने वाली स्क्रिप्ट का किरदार बना? राजनीति के मौसम वैज्ञानिक नीतीश कुमार ने पहले ही भांप लिया था पार्टी के खत्म होने का खतरा, और इस प्लानिंग के पीछे नीतीश का मास्टरमाइंड कौन है, किसने तैयार किया नीतीश को बर्बाद करने का पूरा प्लान, ये भी आपको बताएंगे। आपको पूरी इनसाइड स्टोरी समझाएंगे। पूरी कहानी को समझने के लिए आपको बिहार की राजनीति के 90 दिनों का घटनाक्रम समझना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने पहले उद्धव ठाकरे की सरकार उखड़ने के साथ साथ नीतीश कुमार को भी बिहार की सत्ता से हटाने का प्लान तैयार कर लिया गया था। उद्धव ठाकरे तो इस खतरे को भांप नहीं पाए, लेकिन नीतीश कुमार पार्टी में बड़ी बगावत के संकेत पहले ही समझ गए। उन्होंने इस पूरे प्लान को चकनाचूर करने के लिए अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को जिम्मेदारी दी, और ललन सिंह ने सबसे पहले ऑपरेशन आरसीपी शुरू किया। आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन आरसीपी क्या है। ऑपरेशन आरसीपी समझने से पहले आपको नीतीश के विरोधियों द्वारा बनाया गया प्लान समझना होगा, जिसमें नीतीश को सत्ता से उखाड़ने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, और इस स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा किरदार नीतीश के सबसे करीबी आरसीपी सिंह को बनाया गया था। ये वही आरसीपी सिंह हैं जिन्हें नीतीश ने राज्यसभा से लेकर केंद्रीय मंत्री तक बनवाया। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि आरसीपी सिंह ने पार्टी में नेताओं की बगावत के लिए काम शुरू कर दिया था। नीतीश कुमार पूरा प्लान समझ चुके थे और उन्हें अपनी पार्टी के 32 विधायकों के बागी होने का खतरा हो गया था। इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को ऑपरेशन आरसीपी शुरू करने को कहा, जिसमें सबसे पहले आरसीपी सिंह का राज्यसभा टिकट काटा गया और फिर धीरे धीरे पार्टी में उनकी ताकत कम कर दी गई। अब उनको आय से अधिक संपत्ति के मामले में नोटिस थमा दिया गया और उन पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके बाद आरसीपी सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी पार्टी के खिलाफ रची गई षड्यंत्र वाली कहानी बताई। लेकिन राजनीतिक पंडित इस पूरे मामले के पीछे बीजेपी का हाथ मानते हैं, और बीजेपी ही नीतीश को सत्ता से हटाने की स्क्रिप्ट तैयार कर रही थी। यही वजह है कि नीतीश बीजेपी से खफा दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी तक की मीटिंग को ललकार रहे हैं और बीजेपी आला कमान से उनकी नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाई, नीतीश कुमार नहीं गए, नीति आयोग की बैठक में नहीं गए। कुछ राजनीतिक पंडित तो ये भी कयास लगा रहे हैं कि बिहार में जल्द ही सत्ता परिवर्तन हो सकता है और महागठबंधन की सरकार बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर अमित शाह नीतीश कुमार से लोकसभा चुनाव के लिए 50-50 के फॉर्मूले पर बात कर ले तो बात बन सकती है, क्योंकि लोकसभा सीटों को लेकर दोनों पार्टियां कई बार आमने सामने आ चुकी हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि 9 अगस्त को जेडीयू की हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है, जिसमें स्थिति साफ होने के कयास लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार के प्रवक्ताओं को आरजेडी के लिए नर्म रुख अपनाने को कहा गया है, जो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पकाई जा रही है, और आरजेडी ने भी अपनी हाई लेवल मीटिंग करके बीजेपी को आने वाले खतरे का एहसास करा दिया है।